केस 2 समझा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, शुरुआत कैसे करेंगे अपन, ऐसे हाँ तो दोस्तों केस 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ऑब्वियस सी बातें सॉल्व ही करेंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ऐसे भी बहुत कंडीशन आपको मिलेगी, ऐसी कंडीशन आपको ना मिल सकती है। ऐसे कंडीशन को टैकल कैसे करना है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। देख लो, ये पिछले क्वेश्चन से मिलता ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और चेंज है। कैसे दोस्तों, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख 1,50,000, ओके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। कितना बचा, 90 और 1,35। ठीक है सर, हमको आ गया समझ में, कोई बड़े बात नहीं है। नीचे के एडजस्टमेंट सेम है, कॉस्टिंग 20,000, डेप्रिसिएशन 12,000, वो सोल्ड फॉर 6,000। वही काम है क्या सर, मैं बोला हाँ दोस्त वही काम है। इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है उस चीज को बहुत ध्यान से देखना और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ओके चलो, सबसे पहले अब हमको 2 अकाउंट बनाने, एक मशीनरी बनाना है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है। ठीक है सर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैंने कहा बनाओ। ये लो, ये लो, ये बन गया हमारा क्या, मशीनरी अकाउंट, रुपीस। उसके बाद फर्स्ट उसके बाद हमारा बन गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं बता रहा हूं एकदम इजी है, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। दिमाग लगाने वाले टॉपिक में मैं दिमाग लगाना बता दूंगा आपको। क्या करना है बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले मशीनरी का ओपनिंग लिखना है। अब कंफ्यूजन, सर 90 वाला लेंगे कि 1 लाख वाला लेंगे। दोस्त पहली चीज, तू 2 अकाउंट बना रहा है ना, तो हर एक की ओरिजिनल वैल्यू ले। जब भी ऐसी कंडीशन बनी तो मशीनरी का जो बैलेंस है उसको लेना और पीडीडी का बैलेंस है उसको लेना, और इसको तुम जैसे अपने क्रश को टेक्स्ट करते हो जो इग्नोर करती है वैसे इसको भी कर दो इग्नोर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा टू बैलेंस बीडी कितना, 1 लाख। हमने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस सीडी कितना, 1.5 लाख। अब आई बात समझ में, 90 और 135 को ना मत लगाना। अगर किसी का दिमाग अभी भी वहीं पर अटका हुआ है कि 90 और 135 क्यों नहीं, घर जा चल यहाँ पे आओ। उसके बाद अब और क्या करना है सर हमको, दोस्त ये प्रोविजन का भी तो लिखो, और याद रखना प्रोविजन अपने लाइबिलिटी होता है बाय, इस वजह से इसका बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट में आता है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना है 10,000, और इधर है 2 बैलेंस सीडी कितना, 15,000। लो भैया खत्म हो गया अपना यहाँ पे काम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सेम वर्किंग नोट अपन फिर से बनाएंगे। सेम वर्किंग नोट अपन लोग ना क्या करने वाले हैं, फिर से बनाएंगे। मैं बोला ठीक है, लिखो ओपनिंग वैल्यू कितना सर, 20,000 का, कोई दिक्कत नहीं, माइनस डेप्रीसिएशन, आज तक का डेप्रीसिएशन कितना, 12,000 का। सर काट दो, बचा कितना, 8,000। इस 8,000 को हम क्या कहते हैं, WDV। ये मार्कर की तो मर गई वे। माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 6,000 में बेचा हमने इसको, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा, 2,000। ये लो, ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। चलो सर, अब सर चेंज क्या हुआ, आप तो अभी तक वही चीजें करे जा रहे थे, कुछ नया बताओ हमको। मैं बोले देख सुन समझ आगे बढ़। पहला, अब ये जो डेप्रिसिएशन है, पहली बात तो तू फॉलो कर, किसको, 1 2 3 ये स्टेप फॉलो कर। सर कैसे फॉलो करेंगे, वो ये जो मैंने अभी आपको लिखाया 1 2 3 जो टेक्निक बता उसको फॉलो करनी है। ये तीनों कहाँ जाएंगे सर, मशीनरी अकाउंट में। कहाँ जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में। यहां तक सबको क्लियर है, हाँ सर। ये प्रोविजन अभी के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ। 1 2 3 चलो कैसे करेंगे ट्रांसफर, बाय। अब बस एक चीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आपका
12,000 का। फिर उसके बाद बाय कैश कितना आपका 6,000। फिर उसके बाद आपका क्या है 2,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हुआ क्योंकि अपने को 2,000 का। बात खत्म। हाँ सर सेम चल रहा है। दोस्तों बैलेंस कर दो इसको, टू कैश लिख दो यहाँ पे। बैलेंसिंग फिगर कितना होगा आपका ये ला 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 70,000 का। सर ये तो पूरा सेम क्यों यार, क्या अलग था इसमें, क्या चेंज क्यों? होशियारी। मैंने बोला सबर रखो। एक अकाउंट खत्म हो गया अपना। हाँ सर ये तो पहले जैसे ही था, कुछ भी नया नहीं था इसमें, डेप्रिसिएशन उठा के हम लोगों ने पटक दिए। अब एक महंगा अकाउंट बना है हमारे पास। हाँ इसको कैसे सेटल करेंगे? ट्रिक मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, जे तो डेप्रिसिएशन एसिड का, जे तो पूरे साल का। अब हमारे पास क्या है सर, जो एसिड बिक रही है उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जो एसिड बिक रही है उसका डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है। तो हमने क्या लिखा बाय सॉरी मेरी गलती, टू मशीनरी नहीं है, पिछली वीडियो में ना जाके देख लो, ऐसे ही बताया था। टू मशीनरी कितना 12,000 का। बात खत्म। कितना 12,000 का। ठीक है अभी लाइन मत खींच, ये लोग भी खींच देंगे। ठीक है टू मशीनरी अकाउंट, ये लो ये मशीनरी अकाउंट की बात हो गई। हाँ अब क्या करना है, कुछ बचा नहीं सर, बैलेंसिंग मैंने बताया था, जे तो यहाँ यहाँ दिया तो यहाँ बैलेंस आएगा, यहाँ दिया तो यहाँ बैलेंस आएगा। अब सर बैलेंस कितना आ रहा है, ये कितना हो रहा है 15 और ये कितना हो गया 25 ना 27 माइनस 10, ये होता है 17,000 रुपये। हमने क्या किया, लिखा है यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा 17,000 रुपये। बस सर यही करना था क्या? हाँ सर इसको बना के हमको मिला क्या? सब्र तो रखो बे, तुमने बहुत हड़बड़ाते हो। ठीक है क्या किया मैंने, ये अकाउंट जैसे बन रहा था वैसे ही बना है, सिंपल एज इट इज, जैसे बन रहा था वैसे ही बना, कोई चेंज नहीं। ये भी हमारा एज इट इज बना। अब दिक्कत कहाँ है, प्रोविजन में। सर प्रोविजन में भी कोई बड़ा दिक्कत नहीं था, आपने ओपनिंग लिखा, आपने क्लोजिंग लिखा, डन। जो मशीनरी बिक रही थी उसका डेप्रिसिएशन आपने यहाँ लिख दिया। जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, जिसके 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर अच्छे से नहीं गया उसके लिए है, और ना जिनको समझ में आता है उनको पता है सारा यहाँ पे ना जमा होता है, उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, जो माल निकल रहा है उसको निकाल देते हैं। ठीक है चलो हमने यहाँ पे क्या करे थे, जो एसिड बिक रही थी उसको यहाँ पे लिख दिया टू मशीनरी, खत्म हो गया काम। हाँ अब क्या करें, बैलेंसिंग किए। इस फिगर को हम ना क्या बोलते हैं, कहाँ जाएगा ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आप समझ आया, जब वर्किंग नोट में उसमें मैंने पूरा कचरा कर दिया था, ये है वो कचरा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फेज 1 में जाएगा। तो सर इसका मतलब इस डेप्रिसिएशन का हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप इग्नोर करेंगे, लिखेंगे लेकिन हम इसको देखेंगे नहीं। ऐसे मत कर देना 12,000 यहाँ से 12,000 यहाँ से, ऐसे मत करना आप। ये है आपका पूरा डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन ये है, ये नहीं, क्योंकि ये 12,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये सारी चीज़ें। ठीक है आई बात में समझ में? ओहो कॉल आ गया मेरे को। हाँ तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, 17,000 रुपये आ गया। ये 17,000 रुपये ही पूरा डेप्रिसिएशन है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इस वाले को मत लिख देना गलती से, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन आएगा। कौन सा, ये वाला। कौन सा, ये वाला। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो, अगर जैसे पहले केस में सिंपल था, सिर्फ ये वाला डेप्रिसिएशन आपका आता है। ठीक है यहाँ से भी फिगर अपन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा आएगा। सर एक ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इसका तो कोई काम नहीं है, तो ट्रांसफ़र हुआ है। ये वाला सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है हमने इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लो 3 जगह से हमने डेटा को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें विद वर्किंग नोट आपको सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करी जाएंगी। और होप सो ये 2 केसेस में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव।